Hello everyone, welcome back to CITC Databases। यहाँ हम कंप्यूटर स्किल्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई टूल्स, एडवांस एक्सेल और करियर एंट्री कोर्सेज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर स्किल्स, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो CITC डेटाबेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बिलीव करो अगर आप पाइथन सीख रहे हो ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज होता है। टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब चाहे आप कैलकुलेटर बना रहे हो, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, हर जगह ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लाइटली मत लेना। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऑपरेटर्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं आपको हर ऑपरेटर सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि आज ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऑपरेटर क्या होता है। सपोज आपके पास दो नंबर हैं 10 एंड 20। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या कंपेयर करो या चेक करो कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये सारे काम कौन करेगा? ऑपरेटर। तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख लो, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। या हिंदी में कहूं, ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो वेरिएबल्स या वैल्यूज पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। अगर हम इन्हें प्रिंट करें a प्लस b लिखकर तो यहाँ प्लस क्या है? ऑपरेटर, और a और b क्या है? ऑपरेंड्स। आउटपुट क्या आएगा? 15। बस इसी तरह पाइथन में अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। पाइथन में टोटल 7 मेजर टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। नोटबुक में हेडिंग बना लो। फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम एक एक ऑपरेटर को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाम से ही समझ आ रहा है, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स। ये ऑपरेटर्स कैलकुलेशन करते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी काफी ऑपरेशंस। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट। अब एक एक करके इन सबको देख। फर्स्ट इज एडिशन। सपोज मेरे पास दो नंबर हैं 10 एंड 20। मैं इन्हें ऐड करना चाहती हूँ। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 लिखेंगे, देन प्रिंट a प्लस b। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 30। सिंपल। यहाँ पे प्लस क्या है हमारा? एडिशन ऑपरेटर। देन अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? माइनस ऑपरेटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। यू कैन से दैट माइनस ऑल्सो। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? -10। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम क्या लगाएंगे? स्टार ऑपरेटर, a स्टार b। देन आउटपुट क्या आएगी हमारी? 200। अब मान लो 20 को 10 से डिवाइड करना है तो b वेरिएबल के अंदर हमारी क्या वैल्यू है? 20 एंड 10 वेरिएबल के अंदर हमारा क्या स्टोर है? 10। तो हम क्या लिखेंगे? b डिवाइडेड बाय 10। तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? 2.0। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, पाइथन नॉर्मल डिवीजन में आंसर फ्लोट में देता है, चाहे आंसर एग्जैक्ट इंटीजर ही क्यों ना हो। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सो कीप इन माइंड। चलिए बात करते हैं फ्लोट डिवीजन की। अब मान लो 10 को 3 से डिवाइड किया, एक्चुअल आंसर आता है हमारे पास 3.333, लेकिन मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, डेसिमल हटा हो, उसके लिए यूज होता है फ्लोट डिवीजन। इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 को फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर लगा के 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? 3। डेसिमल रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये बिगिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मॉड्यूलस क्या करता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। एग्जांपल, 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो 3 आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचता है? 1। अगर आपने रिमाइंडर चेक करना है आपने किसी भी टाइम तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर हम 10 मॉड्यूलस 3 कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? 1। इसी ऑपरेटर से हम इवन और प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। 2 की पावर अगर 4 निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 2 डबल स्टार 4। डबल स्टार होता है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो डबल स्टार 4 इसका मतलब कि 2 की 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन होकर आपको आंसर मिलेगा। तो हमारे आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी? 16। ये ऑपरेटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में भी बहुत यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका काम होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल। x इक्वल टू 10, इसका मतलब है 10 की वैल्यू x में स्टोर कर दो। अब शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। वेरी फर्स्ट इज प्लस इक्वल। x इक्वल टू 10 एंड x प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? x के अंदर
जितनी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर करके ऐड करके स्टोर कर दी जाए। हमारे यहाँ पे क्या होगा, x के अंदर 10 स्टोर है तो यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे 15 और इस 15 वैल्यू को x के अंदर रिप्लेस करके स्टोर कर देंगे। तो अगर हम अब x की वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आएगी, x की वैल्यू 15। इसी तरह माइनस इक्वल मीन्स x माइनस इक्वल टू 2 मीन्स x के अंदर 2 वैल्यू माइनस करके जो रिमेनिंग बचती है वैल्यू उसको असाइन कर दो x के अंदर। सेम हियर मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल एंड फ्लोर डिवीजन इक्वल एंड एक्सपोनेंट इक्वल, ये सब ऑपरेटर्स कोडिंग को शॉर्ट और रीडेबल बनाते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। अब मान लो मुझे कंपेयर करना है, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपेयर करने हैं या दो सैलरीज कंपेयर करनी है या दो नंबर्स कंपेयर करने हैं, तब यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमेशा आउटपुट देते हैं ट्रू या फॉल्स। ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे a के अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर की है, b के अंदर 20। प्रिंट करना चाहते हैं हम a इज इक्वल टू b, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि 10 और 20 इक्वल नहीं है। प्रिंट a नॉट इक्वल टू b, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। प्रिंट a इज लेस देन b, देन ट्रू। प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स। ये ऑपरेटर्स फ्यूचर में इफ एल्स स्टेटमेंट्स में बहुत यूज होंगे। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मान लो आपको एक कंडीशन नहीं चेक करनी, आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, मोर देन वन, तब लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड, नॉट। फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर। एंड का रूल हमेशा याद रखो, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। एग्जाम्पल, एज 25 है, देन कंडीशन एज इज ग्रेटर देन 18, देन एंड एज लेस देन 60, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। और का रूल सिंपल है, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर विल बी ट्रू, सिर्फ तब फॉल्स होगा ये जब दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगी। नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर रिजल्ट को उल्टा कर देता है, इट बिकम्स द रिजल्ट ऑपोजिट। लाइक अगर ट्रू आंसर आ रहा है हमारा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर फॉल्स आंसर आ रहा है हमारा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। ये बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं। नॉर्मली बिगनर्स इन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ते हैं। रियल प्रोजेक्ट्स में इनका यूज नेटवर्किंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। ऑपरेटर्स हैं एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अगर आप बिगिनर हो तो बस इनके नाम याद रखो, इन्हें डिटेल में हम एडवांस पाइथन या डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, मुझे चेक करना है कि राहुल नाम लिस्ट में है या नहीं, तब यूज होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स में हमने कुछ नेम स्टोर किए हैं बच्चों के, जैसे राहुल, अमन एंड प्रिया। हम प्रिंट करना चाहते हैं राहुल इन स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या देगा, ट्रू, क्योंकि राहुल लिस्ट में है। अगर चेक करूं कि रिया इन स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। ये ऑपरेटर सर्चिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। लास्ट आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर नेम सेम नहीं होते। कंपैरिजन वैल्यूज कंपेयर करता है और आइडेंटिटी मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है। दो ऑपरेटर्स होते हैं ये, इज और इज नॉट। अगर दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो तो आंसर आएगा ट्रू। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो चाहे वैल्यू सेम क्यों ना हो तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पाइथन भी मैथ की तरह बॉडमास रूल फॉलो करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं 10 + 5 देन मल्टीप्लाई बाय 2। 10 + 5 किसमें है, ब्रैकेट में, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या ऑपरेट होगा, ब्रैकेट। देन ब्रैकेट में क्या है, 10 + 5, तो पहले एडिशन होगी तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। तो 15 को उसने 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन आवर आंसर विल बी 30। मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। क्विक रिवीजन, आज हमने क्या क्या पढ़ा।
arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, bitwise operators, membership operators, identity operators and operator precedence. अगर आप इन ऑपरेटर्स को अच्छी तरह समझ लोगे तो पाइथन का ऑलमोस्ट 40 to 50% फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा. आगे जब हम कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तभी ऑपरेटर्स हर जगह यूज होंगे. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे. अगर आज की वीडियो से आपको ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो पाइथन सीख रहे हैं. और अगर आपने अभी तक CITC डेटाबेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि पाइथन की नेक्स्ट क्लास मिस ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.